तो अपना जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक इज अ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो पहला और जो दूसरा वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोडेड है। पावर साइकिल नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक है। इसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से सुन लीजिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देख लीजिए उस वाले एग्जांपल को। लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया 3। ठीक है, तो 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 3 की पावर 4 इज 81। 3 की पावर 5 इज 243। तो अब आप अगर गौर करो तो आपको ना यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन दिखना शुरू हो गया। तीन यार समझे? तो पावर साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, जरा सुन लेना। पावर साइकिल डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर आफ्टर विच रिपीटेशन विल स्टार्ट एट इट्स यूनिट प्लेस। जिसके बाद रिपीटेशन उसके यूनिट प्लेस पर शुरू हो जाना चाहिए। तो किसके बाद ये यूनिट प्लेस पर मेरे को रिपीटेशन मिलना शुरू हो रहा है? 4 के बाद मेरे को मिलना शुरू हो रहा है। तो पावर साइकिल ऑफ 3 क्या हो जाएगी? 4। फिर से समझाता हूँ, एक बार और देख लो। एक बार बात समझ में नहीं है कोई बात नहीं, 2-3 बार मुझसे समझा करो, बस परेशान नहीं होना है हम लोग को। ठीक है, फिर से सुनो। मान लिया मन से एक नंबर लिया 4। 4 की पावर 1 4। 4 की पावर 2 16। 4 की पावर 3 64। देखो यूनिट प्लेस पर ये चीजें रिपीट होना शुरू हो गई। पॉइंट आएगा समझ में? तो क्योंकि चीजें यूनिट प्लेस पर रिपीट होना शुरू हो चुकी है, इसीलिए जिसके बाद रिपीटेशन मिला, रिपीटेशन किस पर मिला? 3 पर मिला, लेकिन किसके बाद मिला? मेरे को 2 के बाद मिला। तो ये 2 है, ये हो जाएगा पावर साइकिल। कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। अथर साहब, सुधांशु जी, पूछिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ना 2, 3 और 4 की पावर साइकिल निकालना सिखाया, वैसे ही आपको पावर साइकिल निकालनी है 5, 6, 7, 8 और 9 की। आप इन चारों नंबर के पावर साइकिल निकालिए, चैट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिए। पावर साइकिल की डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पावर साइकिल की डेफिनेशन है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर आफ्टर विच रिपीटेशन विल स्टार्ट एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं इस बात को समझाने के लिए। तीनों एग्जाम्पल इतना एनालिसिस कर लीजिए, बात आ जाएगी आपको समझ में। और जब बात समझ में आ जाए तो 5, 6, 7, 8 और 9 की पावर साइकिल आप खुद से निकाल कर मुझे बताएंगे।
फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, मैं जब तक थोड़ा ड्राइंग बना रहा हूँ। टेबल को कॉपी कर लीजिए फटाक से। इस टेबल में मैंने पूरा आंसर लिख दिया, जो भी आपका आंसर आया होगा उसे टैली कर लीजिएगा। कोई अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ भी लीजिएगा, और इस टेबल को कॉपी कर लीजिएगा। जैसे ही कॉपी हो जाए तो चैट सेक्शन में फटाक से डॉट मारो, मुझे आगे की बात बतानी है। हो गया, आगे बताऊं? रेडी? अब आप लिखेंगे नोट। तो अंशु जी बोलो। ठीक है, नोट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल is to find unit digit। लिखिए, नोट लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल is to find unit digit। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। मान लिया मैंने पावर साइकिल समझाया,
कोई ऐसा बच्चा होगा जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होगा या कोशिश कर रहा होगा समझने की, बात समझ में ही नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, जो भी रीजन रहा हो, आपको कोई भी इसके पहले की बात समझ में ना आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। अगर आपने अभी इस वाली स्लाइड से अगर ईमानदारी से अगर फोकस करना शुरू किया ना, तो समझो कि आपने सब कुछ ठीक किया। आगे बात समझो, जैसे इंजीनियरिंग में बोलते हैं ना कि शुरू के 5 सेमेस्टर तक जितने बैक लगाने हैं लगा लो, लेकिन छठे सेमेस्टर से आपका जो पाप होना चाहिए ना पूरा धुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका छठे, सातवें और आठवें सेमेस्टर में कोई बैक नहीं है, तो इसके पहले इंजीनियरिंग तक आपने कितना ही अंगार किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चल जाता है। आगे पकड़ में, छठा, सातवां और आठवां सेमेस्टर में बैक नहीं लगना चाहिए, कुछ हो जाए नहीं लगना चाहिए, बैक आपके क्लियर होने चाहिए सारे। छठे सेमेस्टर आए, आपके सारे पाप धुले हुए होने चाहिए। छठे सेमेस्टर से पढ़ाई कर ली, बाकी के 5 सेमेस्टर कुछ भी नहीं किया हो तो भी चल जाता है। तो ये बिल्कुल वैसी वाली बात है, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि अगर इस वाली स्लाइड से फोकस कर लिया तो इसके पहले वाली स्लाइड में कुछ नहीं समझा हो, सब चल जाएगा। आगे बात समझे, तो समझना जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये जो बक्से बक्से जो बनवा कर आपको इतना जो अपने अपने जिसमें सर फोड़ा ना, मतलब किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि आप इतनी मेहनत करवाई क्यों हमसे, तो वो इस वाले क्वेश्चन के लिए करवाई है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई एक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा और आपको बोलेंगे उस वाले एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड करके बताइए। ऐसे एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, सीना है समझ। तो आपको क्या करना होता है, आपको ना कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ना ये वाली डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये डेटा मैंने इसलिए फ्रेम करवा दिया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो उसको, अभी आ जाएगा समझ में। लेकिन आपको ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में कैसा लिखा आएगा जरा समझना। एग्जाम में लिखा रहेगा 2 की पावर 2012, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा और बोलेगा कि इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके बताइए। मतलब अगर मैं 2 की पावर 2012 अगर सॉल्व करने बैठूंगा तो कोई बड़ा सा नंबर निकल कर आएगा, लेकिन उसको ना सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट से मतलब है, वही आपसे बस वो पूछ रहा है। तो आपको इतना ही बस फोकस करके रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन को ना आपको ना सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। तो एक बार मुझे इत्मीनान से ना सॉल्व करते हुए देख लीजिए कि कैसे होती है इसकी सॉल्व, ठीक है। अब जरा मुझे सुनिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी एग्जाम में क्वेश्चन है यूनिट डिजिट वाला, तो आपको दिमाग में रखना है कि सिर्फ पावर साइकिल की जरूरत पड़ेगी। पावर साइकिल क्या होता है, जिसके बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो रिपीट होना शुरू हो जाती है तो फिर उसको मैं काउंट करता नहीं हूँ, तो डिस्कार्ड कर देता हूँ। कैसे करता हूँ सिखाता हूँ। बेस में क्या लिखा हुआ, बेस में लिखा हुआ है 2, ठीक है। क्योंकि बेस में 2 लिखा हुआ है तो मैंने 2 की फिर पावर साइकिल देखने जा रहा हूँ। 2 की पावर साइकिल कितनी होती है भाई, 4। 2 की पावर साइकिल 4 होती है। तो क्योंकि 2 की पावर साइकिल 4 होती है, बिकॉज 2 की पावर साइकिल 4 होती है, इसलिए मेरे को 2 की पावर में 4 जनरेट करना है। कितनी बार दिए दिमाग में। अगर आप 2 की पावर में 4 जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप 2 की पावर में 4 जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2012 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैं 2012 को 4 से डिवाइड करूँ तो 503 टाइम्स में कैंसिल होता है वो। तो ये 503 यहाँ पर लिखा जाता है, एक्सेप्टेड। जैसे ही मैं 2 की पावर में 4 लिखता हूँ, जैसे मैं 2 की पावर में 4 लिखता हूँ, तो यूनिट डिजिट पर क्या आता है 6। भाई 2 की पावर 4 करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी ना। तो यूनिट प्लेस पर कितना है 6, तो मैंने ये वाला कॉलम ऐसे भरा हुआ है, समझ में। जैसे 3 की पावर 4 लिखता हूँ तो 3 की पावर 4 81 होता है ना, तो यूनिट प्लेस पर कितना है 1, तो मैंने 1 ऐसे लिखा हुआ है, समझ गए। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 16 की वैल्यू आती है 503। लेकिन क्वेश्चन में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैंने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर बना कर रखा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या थी इसकी, यूनिट डिजिट थी इसकी 6। कंफर्टेबल है मतलब इसमें, ये ठीक है। अब जरा बात को समझो, जरा जरा इस तरफ फोकस करो जरा। अगर मैं 6 की पावर 1 बोलता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 6। 6 की पावर 2 बोलता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 36। 6 की पावर 3 बोलता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, विच इज 216। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 की पावर आप कुछ भी ले लो, आपको यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या दिखाई देता है 6। तो मतलब मैं ये फंडा डिराइव कर सकता हूँ कि 6 की पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो, यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा आपको 6। मानते क्या अपने वाली बात को, एग्री करते हैं पहले। तो इसका मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर में 503, तो मैंने बोला 6 की पावर में कुछ भी लिखा है, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो गया 6। मतलब 2 की पावर 2012 की वैल्यू कुछ भी होती होगी, लेकिन उसकी यूनिट प्लेस पर क्या होता होगा 6, समझ में। ऐसे आते क्वेश्चन और आपको ऐसे डील करना होता है। लिखिए जरा फटाक से।
कुमुदनी जी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो भाई, जिस भी तरीके का डाउट हो यू मे आस्क। डाउट नहीं होने से चैट सेक्शन पे डॉट मारना होता है, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ हम लोग एक्टिव हैं और चीज़ों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। नोट्स बनाते हुए चलना है, भगवान राम की कथा नहीं चल रही जो बैठ के हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। नोट्स बनाते हुए चलिए, मेहनत कीजिए चीज़ों पर, समय न जाया कीजिए। चेंज करूँ सुधांशु? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया मेरे पास लिखा हुआ आता है फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 583, मान लिया ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और मुझे इसका ना यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। आगे बस समझ में मुझे क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो जरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सीखते जाइएगा इतना। बेस में क्या लिखा हुआ है 7, ठीक है, तो क्योंकि बेस में 7 लिखा हुआ है ना, तो मैं 7 की पावर साइकिल देखने जाता हूँ। 7 की पावर साइकिल कितनी होती है 4, ठीक है, तो 7 की पावर साइकिल क्योंकि 4 होती है, इसलिए मैं पावर में 4 जनरेट करूंगा। आगे बात समझ, कंफर्टेबल है मतलब? जैसे ही मैं पावर में 4 जनरेट करूंगा, तो पावर में 4 जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 583 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जरा सुनते जाना इत्मीनान से। जैसे आप 583 को 4 से डिवाइड करते हो, तो ये कैंसिल होता है 1 टाइम में, फिर आपका बचेगा 18 हो जाएगा 4 टाइम में, 16 हो जाएगा 2 बच 23 हो जाएगा, तो 23 जाएगा आपका 5 टाइम्स में, और रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 3। अब देखना जरा कैसे लिखता हूँ मैं। जैसे ही मैंने 583 को 4 से डिवाइड किया, तो 145 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो 145 यहाँ पर आ गया, लेकिन रिमाइंडर 3 बचा, तो रिमाइंडर को ऐसे अलग से बेस बनाकर लिखा जाता है। देखो मैंने कैसे लिखा, 145 4 जा 580 प्लस 3 583, समझ गए? ठीक है, 7 की पावर जब मैं 4 करता हूँ, 7 की पावर जब मैं 4 करता हूँ, तो यूनिट प्लेस पर क्या निकलता है 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 7 की पावर जब मैं 4 करता हूँ, हालांकि उसकी वैल्यू क्या होती है अगर कोई बच्चा जानना चाहे तो होती है 2401, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1, 1 की पावर में कितना आएगा 145, और 7 की पावर 3 की वैल्यू, 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 343, ठीक है। तो 1 की पावर में कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आता है 1, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना होगा 3, 1 इंटू 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। देखो जरा कोई डाउट है तो पूछो। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? प्रतीक साहब क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, एक बार रिपीट कर देते हैं। कुमुदनी जी एक बार फिर से देख लीजिए। 7 की पावर में लिखा हुआ है 583, ठीक है, तो मेरे को याद रखना होता है कि 7 की पावर साइकिल कितनी होती है, तो उसका जवाब है 7 की पावर साइकिल होती है 4, तो क्योंकि 7 की पावर साइकिल 4 होती है, इसलिए मेरे को पावर में 4 जनरेट करना है। तो अगर आप पावर में 4 जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस 583 को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 583 को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 583 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम में जाएगा, 18 4 टाइम में जाएगा, 23 5 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ये जो क्वेश्चन आता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको अपन ऐसे बेस बनाकर लिखते हैं, इस तरीके से। देखो आया समझ में? ये इतने सारे अलग अलग रंग इसलिए भरता हूँ मैं कि आपको ना कलर कोडिंग बहुत आराम से समझ में आए। तो 7 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 2401, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1, यूनिट पावर में कितना है 145, और 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343, ठीक है, तो 1 इंटू 3, आंसर हो जाएगा 3, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कोशिश करते हैं। मान लिया आपके पास लिखा हुआ आता है 4 की पावर 99, मान लिया ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब अगर
इसको आपको सॉल्व करना, तो अपन कैसे डील करेंगे इसके बाद देख लेते हैं। देखो यूनिट प्लेस पर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो क्योंकि 4 लिखा हुआ है तो मैं ना 4 की पावर साइकिल देखने जाता हूँ। तो जैसे ही मैं ना 4 की पावर साइकिल देखने जाता हूँ, तो 4 की पावर साइकिल कितनी होती है, 2। तो क्योंकि 4 की पावर साइकिल 2 होती है, इसीलिए मेरे को 4 की पावर में 2 जनरेट करना है। समझ में आ रहा है कि मेरे को ये कैसे पता चलता है कि पावर में क्या लेकर आना है, वो बॉक्स से देखकर समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आपको पावर में 2 लेकर आना है तो उसके लिए 99 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 99 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 99 को जैसे आप 2 से डिवाइड करने जाओगे तो ये बेसिकली मेरा ख्याल है 49 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है। और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो कैसे लिखते हैं, 49 यहाँ पर कॉपी होता है और जो रिमाइंडर होता है वो अलग से बेस बनाकर ऐसे लिखा जाता है। तो 49 टू जा 98 प्लस 1 99। आया मैथ समझ में। 4 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 16, तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 6। 49 इंटू 4, 6 की पावर में कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर कितना आता है 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 वैल्यू कितनी होती है 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखो कहीं डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम स्ट्रेट आएंगे आपके, ऐसे ही एक्सप्रेशन बना रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसकी यूनिट डिजिट निकाल कर बताइए भाई। जो बच्चा एमबी एंट्रेंस देना चाहता है, कैंपस देना चाहता है, एसएससी रेलवे देना चाहता है, व्यापम देना चाहता है, सब क्वेश्चन उनके एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। आगे चलें, एक और क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। मान लिया लिखा होगा 3 मिनट में ना सेशन क्लोज होगा, कुमुदनी जी आपको रिज्वाइन करना है, ठीक है। सारे बच्चों को 3 मिनट में रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन करने के लिए जो लिंक भेजा गया उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 भारती, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसीलिए मैं 16 के सिर्फ 6 पर फोकस बनाता हूँ, 1 से मेरा कोई मतलब नहीं होता, मेरा फोकस सिर्फ 6 पर है, ठीक है। और बॉक्स से मेरे को कैसे पता चला, अगर देखना चाहो तो ये लिखा हुआ है। मान लिया ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस एक्सप्रेशन का आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आप सिर्फ इत्मीनान से फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, पावर 49 है तो भारतीय हम लोग को ना लेट नहीं होना है, टाइम पर आना है। पावर 49 है तो ये वाला फंडा लगेगा, 6 की पावर कुछ भी, यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या रिलीज होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 की पावर में 49 आएगा, लेकिन 6 की पावर में कुछ भी हो, यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही रिलीज होता है, इसीलिए वो जो पावर है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला फंडा लगा उसमें, दिस वन। और अब भारती जी थोड़ा सा फोकस बनाइए इस वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो जरा, मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ, इतना से सुनना। आपके लिए लिखा हुआ है 7839938 की पावर समथिंग, इसका आपको यूनिट डिजिट निकाल के बताना है। 1-2 मिनट में सेशन क्लोज होगा, आप बच्चे लोग रिज्वाइन करेंगे मुझे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट, तो क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए मेरा फोकस यूनिट डिजिट पर ही होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8, 8 टू द पावर हो जाएगा 42279, कुछ इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक कंफर्टेबल है बोलो। तो यूनिट प्लेस पर कितना मिला 8, 8 की पावर साइकिल आपको देखनी होती है, मुझे याद है 4 होती है, तो आप टेबल से देख लो अगर आपको याद नहीं है तो। 8 की पावर साइकिल कितनी है 4, और यूनिट प्लेस पर कितना आता है 6, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
तो 8 की पावर साइकिल क्योंकि 4 होती है, इसलिए मेरे को उसके पावर में 4 जनरेट करना है। कंफर्टेबल बोलो। अगर आप पावर में 4 जनरेट करना चाहते हो, उसके लिए 42279 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करने जाओगे तो 1 टाइम में कैंसिल होगा, ठीक है, फिर 0 टाइम में कैंसिल होगा, फिर 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, फिर जाएगा ये 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, फिर आएगा 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, और रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, तो ये जो 10569 है वो यहाँ पर लिखूंगा, और जो रिमाइंडर है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ तक एक्सेप्टेड हो गया अपने को। तो जैसे ही मैं 8 की पावर 4 बोलता हूँ, तो 8 की पावर 4 यूनिट प्लेस पर आता है 6। कंफर्टेबल है आप लोग? कंफर्टेबल है? तो ये हो जाएगा 10569। और जैसे 8 की पावर 3 बोलता हूँ, तो अगर आपको याद नहीं 256 होता है हालांकि, तो यूनिट प्लेस पर आएगा 6। कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, तब 6 की पावर में कुछ भी 6 ही मिलेगा, ठीक है, और इसका 8 आएगा ना, 128 होता है, 2 की पावर 3, 3 9, 512 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है ना मेरे को रिलीज होगा 64, और 8 के 32 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, तो आंसर हो जाएगा